Another topic, half-life of radioactive substance. Given by T half. Now, what do you mean by half-life? Actually, अगर कोई तुमको रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया है, उसका कुछ अमाउंट से 1000 एटम्स है, तो कुछ समय बाद वो 1000 एटम्स में से कुछ एटम्स, कुछ न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। तो ऐसे करते करते 1000 में से 500 बचेंगे, कभी न कभी 500, इसका मतलब 500 डिसइंटीग्रेट होंगे, तो टोटल में से हाफ हो जाएंगे वो। ये हाफ होने के लिए जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. So what do you mean by half life? It is the time taken to become half of original. जितने ओरिजिनल एटम्स थे, न्यूक्लियाई थी एट टाइम 0 इनिशियली, तो उसके हाफ डिके होना मतलब हाफ बचेगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हाफ अमाउंट डिके, हाफ डिके होने के लिए या हाफ बचने के लिए जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके, नो हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो ये होगी डेफिनेशन। अब कितना टाइम लगेगा वो टाइम का डेरिवेशन मिलाना है अपने को। वी हैव टू ऑब्टेन ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मिलाने के लिए लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, इसमें फाइनली अपने को एक्सप्रेशन मिला था n, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इक्वल्स टू n0. व्हाट इज n0? नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट 0 टाइम, दैट इज इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया, इनटू e to the power minus lambda into t. What is lambda? Decay constant. And what is t? At any instant of time. Once again, according to law of radioactive decay, the number of atoms at any instant, मैं फिर से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एटम्स बोलो या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि जितने एटम्स रहेंगे उतने ही न्यूक्लियाई रहेंगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t is given by n0 into e to the power minus lambda into t, where n0 is initial number of atoms or initial number of nuclei and lambda is decay constant. So now at time t equals to half life, अभी टाइम देते हैं हम t इक्वल्स टू टी हाफ इन द सेंस हाफ लाइफ। तो क्या होगा, जैसे शुरू से जब t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 टाइम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n0 थे, मतलब n की वैल्यू कितनी थी? n0, ठीक है। अब एट t इक्वल्स टू टी हाफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ एटम्स कितने डीके हो जाएंगे? हाफ। तो कितने बचेंगे? n0 डिवाइड बाय 2, इतने बचेंगे। तो इसलिए एट t इक्वल्स टू टी हाफ, n नंबर ऑफ एटम्स, बचने वाले नंबर ऑफ एटम्स एट, मतलब n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम t, तो n विल बी गिवन बाय n0 डिवाइड बाय 2. Once again,
This is the general expression. That is, it gives the number of atoms at any instant of time t. अब मैं टाइम कितना ले रहा हूं? हाफ लाइफ. तो फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे? जितने ओरिजिनल थे उसके हाफ. तो n की वैल्यू n0/2 होंगी. पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1. So therefore from first क्या होगा? Put the value of n as n0/2 equals to n0 as it is e to the power minus lambda, and what about small t? That is t half in this way. Okay. Take this n0 to this side, or taking this complete. Okay, so it will be 1/2 equals to what? E to the power minus lambda multiplied by t half. This e to the power minus. So let me take the reciprocal so that it will be e to the power. After taking that, e to the power plus, or 2 equals to what it will become? E to the power lambda into t half. Got this point? See here. Now take log of both sides. So log of 2. Okay, let me interchange the sides first. What it will become? E to the power lambda into t half equals to 2. Take log of both sides. So here it will be lambda into t to the power half equals to log of 2 to the base e. E is exponential constant, that is Ephraim constant, it is also called as. A got this relation after taking logarithm. How it becomes? This was lambda into t to the power half. It is not e into t to the power half. It is power to the e. This is power to the e. After taking that log of e, log of 2 to the base e. Now I would like to change, क्योंकि जो लॉगरिथम टेबल में लॉगरिथमिक वैल्यूज दी जाती है वो बेस 10 में रहती है और यहाँ बेस e है, तो इसीलिए हमको उसको चेंज करना पड़ेगा. लैम्ब्डा इंटू टी हाफ इक्वल्स टू चेंज द बेस. तो चेंज बेस रूल. log of 2 to the base 10 whole divided by log of e to the base 10. Log of 2 to the base 10 divided by log of e to the base 10. Now log of 2 to the base 10, इसकी वैल्यू है 0.3010. e की वैल्यू है इफेरियम कांस्टेंट 2.718, इसलिए उसका लॉगरिथम देके अपन ने, मतलब log of 2.718 in the log table, then value comes to be 0.4343. After evaluation, this value comes to be 0.693. This is, so therefore we have to have t half. ये वैल्यू चाहिए अपने को, तो t half will be given by
0.693 divided by lambda. So in this way we have got the relation between the half life and decay constant. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात तुमको ध्यान में रखनी है कि हाफ लाइफ के बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं N0 was 1000, ठीक है, और बेटर वे 512 से N0. नंबर ऑफ एटम्स क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल यहां लेता हूं मैं टाइम और यहां लिया मैंने नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है. टाइम लेते 0 टाइम पर रहने वाले एटम्स जिसको बोले थे हमने N0, ठीक है. तो N0 की वैल्यू कितनी? अज्यूम करो 1000. दिस वाज नथिंग बट N0 1000 एट टाइम 0. बाद में एट टाइम अब उस मटेरियल का जो स्पेसिमन लिया अपन ने रेडियो एक्टिव, तो उसका हाफ लाइफ अगर मान लीजिए 2 आवर्स है, तो आफ्टर 2 आवर्स यहां रहेंगे 512 एटम्स लिया मैंने N0 डेलिबरेटली. तो आफ्टर 2 आवर्स ये होंगे हाफ 256. आगे वाले 2 घंटे में मतलब 4 आवर्स टोटल होगा, शुरू से लेकर 4 आवर हो जाएंगे. तो 2 आवर्स के बाद फिर से हाफ लाइफ दिया, 2 आवर्स के बाद फिर से हाफ लाइफ दिया, तो क्या हो जाएगा? 4 आवर. 4 आवर में इसके हाफ हो गए 128. फिर इसके बाद और 2 आवर्स दिए, तो इट विल बिकम 6 आवर्स. तो दिस विल बिकम 64 बचेंगे, इसके हाफ हो जाएंगे. फिर से 8 आवर्स. ये जो टाइम दे रहा मैं शुरू से, मतलब ये 2 आवर्स पहले 2 घंटे, हाफ लाइफ है T इक्वल्स टू T हाफ की वैल्यू 2 आवर है, तो हर 2 घंटे बाद आधा आधा होते जाएगा. आफ्टर एवरी 2 आवर्स इट विल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल, ठीक है. तो अब ये देखो, तो 8 आवर के बाद कितना होगा? 32. देन नेक्स्ट और 2 घंटे दो, दैट 10 आवर्स. सो दिस विल बिकम 16. तो यहां से एक बात पता चल रही, ये 1 हाफ लाइफ है, ये 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है, ये 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है, 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है, 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. अभी यहाँ हाफ में लिखते नहीं बेटा सफिक्स, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ. तो यहां क्या होगा? ये था N0 डिवाइड बाय 2, ये बनेगा N0 डिवाइड बाय 4. So N0 divided by 4 will be written as N0 divided by 2 to the power 2. This will be written as N0 divided by 8. ठीक है, क्योंकि इसके हाफ करना पड़ेगा, तो N0 divided by 8. So it will become N0 divided by 2 to the power 3. This will become N0 divided by 16. So N0 divided by 2 to the power 4. This is N0 divided by 2 to the power 5.
इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम t इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ t हाफ अगर लिए, सी द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, टाइम की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ हाफ आवर था, हाफ लाइफ था। हाफ लाइफ कितना था? 2 आवर्स, उसके 5 टाइम्स मतलब 10 आवर। तो जब टाइम की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? n0 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5। तो उसी तरह से टाइम अगर देते n टाइम्स ऑफ t हाफ, दिस विल बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव, दैट आई एम सेइंग। अगर टाइम लिए n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, तो देन नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे? तो इट विल बी n0 डिवाइड बाय 2 टू द पावर n at the time of n to the power at the time of n times of half life, number of atoms will be n0 divided by 2 to the power n. In this way it will be obtained. इसका मतलब यह होगा हाफ लाइफ, तो हाफ होने के लिए अब ऐसा अगर करते गए तो 16, बाद में उसके हाफ 8, बाद में उसके हाफ 4, उसके हाफ 2, उसके हाफ 1, उसके हाफ, उसके हाफ 1/4 एंड 1/8। तो ऐसा करते करते हाफ हाफ होने के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा अपने को। ऐसा नहीं हुआ कि जीरो के बाद 2 घंटे में हाफ हो गया, तो नेक्स्ट 2 घंटे में 0 हो गया, ऐसा हुआ क्या? यही तो इंटरेस्टिंग बात है हाफ लाइफ में। व्हाट आई एम सेइंग कि 0 टाइम पर समझो 512 थे, तो 2 और उस स्पेसिमन का हाफ लाइफ अगर मान लीजिए 2 आवर्स है, तो 2 घंटे बाद तुमको लगेगा 512 के कितने हो गए? आधे 256। तो आगे वाले 2 घंटे में 256 के क्या होंगे? 0। 256 रिड्यूस होंगे क्या? नहीं, हाफ रिड्यूस होते हैं, मतलब 256 के हाफ 128। So in this way it will go on decreasing. So this will become exponential decay. So anyway, in this way the quantity of half life is to be taken and the formula that you have to remember for half life. Now next, average life of radioactive sample. Denoted by the symbol tau. It is not lambda. चलो, एवरेज लाइफ क्या बात होगी? हाफ लाइफ है आधा होने के लिए लगने वाला टाइम, जितना भी अमाउंट था उसके हाफ होने के लिए लगने वाला टाइम। फिर एवरेज लाइफ है क्या? तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा उसको, कितने टाइम के लिए वो जिंदा था विदाउट डिके, कितने टाइम के लिए बचा था, तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज लाइफ। एक डेरिवेशन देते, जैसे एक्चुअली मैंने ये बताया तुमको कि अगर मान लीजिए 1000 न्यूक्लियर थे ओरिजिनल, ठीक है, 2 घंटे बाद अभी जो एग्जांपल बताया मैंने 512 न्यूक्लियर लिए एट टाइम 0, 2 घंटे बाद हाफ लाइफ कितना था उसका? 2 घंटे लिए, तो 2 घंटे बाद 512 के 256 हो गए, तो बचे हुए 256 जो है, इसका मतलब पहले 256 रिड्यूस हो गए, डिके हो गए वो, अब बचे कितने? 256। ये 256 का एवरेज लाइफ क्या रहा होगा? तो तुमको लगेगा कि 2 घंटे के बाद वो बचे, तो 2 घंटा वो एवरेज लाइफ हो गया उसका। लेकिन एक्चुअली फिर से आगे वाले 2 घंटे में क्या हो रहा कि 256 में से 126 ये आइटम्स बचे थे और 126 रिड्यूस हो गए, डिके हो गए।
तो फिर तुमको लगेगा कि 4 घंटे बाद, अभी मैंने ये यहां मिटा दिया है, लेकिन वो वैल्यू रिकॉल करो कि 4 घंटे बाद बचे हुए 128 ये न्यूक्लियाई बच गए, तो उनका लाइफ कितना हुआ? 4 घंटे। पहले 256 का लाइफ कितना था? केवल 2 घंटे। बाद में उसके बाद फिर 2 घंटे दिए अपन ने, तो उसके हो गए 128। तो 128 का लाइफ कितना रहा? कितने समय के लिए रुके थे? तो वो 4 घंटे के लिए। आगे फिर से हमने 2 घंटे दिए, मतलब कुल मिलाकर 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे बाद कितने न्यूक्लिया बची थी? तो 64। तो वो बचे हुए 64 का हाफ, मतलब लाइफ कितना बचा? लाइफ कितना हुआ? तो दे वेर लाइव फॉर हाउ मच टाइम? फॉर द टाइम ऑफ 6 आवर्स। तो उनका लाइफ क्या हुआ? 6 आवर्स हो गया। फिर से और आगे अपन ने 2 घंटे दिए ताकि 8 घंटे हो गए। तो 8 घंटे बाद क्या हुआ था? 64 के हाफ हो गए, मतलब 32। तो अब बचे हुए जो 32 एटम्स है, न्यूक्लिया है, तो उनका लाइफ क्या हुआ? तो उनका लाइफ 8 आवर्स हो गया। फिर ऐसा करते करते पूरे N0 मतलब 512, तो पूरे 50 N0 एटम्स, इनका लाइफ कितना है? ऑन एन एवरेज एक का हाफ लाइफ, एक का लाइफ निकालते हैं हम, तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज लाइफ। फिर से बताता हूं, टोटल कुल मिलाकर शेयर, फिर से टाइम की वैल्यू और N0 की वैल्यू, एन की वैल्यू। पहला टाइम 0 के लिए 512, 0 टाइम के लिए, फिर दैट इज नथिंग बट N0 बोले। बाद में 2 आवर्स बाद टाइम दैट वी हैव टू टेक इन आवर, तो 2 आवर्स बाद ये हो गए 256, हाफ डिके हो गए। तो ये बचे कितने? 256। तो इन 256 का लाइफ कितना हुआ? तो 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद वो बचे हैं, तो 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर से 2 घंटे दिए हाफ लाइफ, तो ये हो गया कुल मिलाकर टाइम 4 आवर्स। 4 आवर के बाद ये बन गए 128। अभी 128 जिंदा है, वो कितने समय बाद जिंदा है? 4 आवर्स के बाद। तो उनका लाइफ कितना हुआ? कम से कम 4 आवर्स तो हुआ। फिर से 128 में से हाफ होने के लिए टाइम लगा आगे के 2 घंटे, तो आगे के 2 घंटे में ये हो गए 64। तो बचे हुए 64 न्यूक्लियाई का लाइफ कितना है? तो कम से कम 6 आवर्स तो है। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा कि ये लाइफ बढ़ते जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स यहां क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो कम कम न्यूक्लियाई का लाइफ ज्यादा ज्यादा रहेगा, वेरी लेस। तो एक न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ कैसा निकालेंगे? दैट वी हैव टू ऑब्टेन, वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज लाइफ ऑफ ये न्यूक्लिया, एक न्यूक्लियस का, वन न्यूक्लियस एवरेज लाइफ क्या रहेगा उसका। सेकेंडली यहां एक बात ध्यान में रखने लायक है कि 512 में से कौन से एटम्स पहले डिसइंटीग्रेट हुए और कौन से, तो इसका कोई गारंटी नहीं। यानी कौन सा एटम सरफेस का है या इनर, कोई गारंटी नहीं। मतलब कोई भी एटम्स, कोई भी न्यूक्लिया, वो कितने भी समय के लिए जिंदा रह सकता है। तो एवरेज लाइफ अपने को निकालना है, तो एवरेज लाइफ के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले फिर से वही पॉइंट की तरफ आते हैं। इन द टाइम इंटरवल ऑफ बिटवीन
t and t plus dt। t टाइम के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? n। t और t प्लस dt के अंदर कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए थे? dn। t और t प्लस dt इतने टाइम के अंदर dn एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए थे। तो इन टाइम बिटवीन t एंड t प्लस dt नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई disintegrating is dn given by dn equals to minus lambda into n into dt। याद आ रहा होगा ये फॉर्मूला dn इक्वल्स टू। अब यार केवल वैल्यू की बात करते तो निगेटिव साइन निग्लेक्ट कर देते हैं। n की वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके n की वैल्यू मिली अपने को n0 into e to the power minus lambda into t into dt। So this is dn। What is dn? This is the number of atoms disintegrating in the time of dt। तो फिर इन एटम्स का लाइफ क्या बचा होगा? कितने समय के लिए ये एटम्स बचे थे? तो टी टाइम तक ये एटम्स मौजूद थे। टी टाइम तक ये एटम्स मौजूद थे। टी टाइम के बाद dt टाइम में इतने एटम्स क्या हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए। तो इसका मतलब इन एटम्स का लाइफ कितना था? t। तो व्हाट विल बी एवरेज लाइफ? देयरफॉर एवरेज लाइफ पूरे एटम्स का, कितने एटम्स टोटल? n0। एवरेज लाइफ विल बी गिवन बाय, क्या करना होगा तुमको? इट इज गिवन बाय द सिंबल tau। एवरेज लाइफ का सिंबल ये। तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी एटम्स थे उन सबको ऐड करेंगे बाय इंटीग्रेशन इन टाइम t। सो इट विल बी dn फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। क्योंकि टाइम कितना लगेगा अपने को? इनफाइनाइट टाइम। ऐसा t dn एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? n0 डिवाइड बाय n0। जैसे एवरेज निकालने के लिए अपन टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, उससे n0 से डिवाइड किए। नाउ टेकिंग दिस n0 एज 1 by n0 ऐसा लेता हूं मैं। और इंटीग्रेशन, इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है जब लिमिट दिए जाते तो कहां से कहां तक? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। व्हाट दीज आर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन? 0 टू इंफिनिटी कहा जाता है। क्योंकि 0 टाइम से इनफाइनाइट टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने के लिए। यानी क्या होगा कि अभी अपन ने देखे एग्जांपल, तो हाफ अमाउंट से डीके होने के लिए लगने वाला टाइम और बढ़ते जाएगा। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम लगेगा, तब कई टोटल एटम्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। टोटल एटम्स कितने थे? n0। तो n0 एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने के लिए लगने वाला टाइम क्या रहेगा? इनफाइनाइट। फिर t की वैल्यू t एज इट इज, बट व्हाट अबाउट dn? इट विल बी लैम्बडा इनटू n0 इनटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इनटू t dt। n0 कैंसिल होगा, लैम्बडा बाहर निकालते, लैम्बडा इनटू 0 टू इंफिनिटी t इनटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इनटू t dt। अब इसको इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पावर यहाँ जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो इनफाइनाइट है। इसको लिएट मेथड, यानी इंटीग्रेशन की एक मेथड है लिएट मेथड, इससे अगर इंटीग्रेट करते तो जरा इसमें प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट, क्या पुट करते? e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी के लिए x अगर पुट किए तो देन dt की वैल्यू
dt की वैल्यू मिलती है dx डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू x, ऐसे मिल जाता है. We put the value of e equals to minus lambda into t as x, तो then dt की वैल्यू मिलेगी dx डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू x, और t की वैल्यू मिल जाएगी तुमको log ऑफ समथिंग, क्योंकि इसको t की वैल्यू भी मिल जाएगी. और बाद में लिमिट्स भी देखते हैं. when t equals to 0, t की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू 1 होगी, और when t equals to infinite अगर रख देते तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी. So therefore put these values, t की वैल्यू 0 रखे तो e to the power any number, any it will be 0, and any number to the power 0 becomes 1, so x equals to 1 होगा. और t की वैल्यू इनफाइनाइट अगर रख दिए तो x की वैल्यू 0 थी. तो ऐसा अगर किए या सब्स्टिट्यूशन किए तो इंटीग्रेशन ऑफ t into e to the power minus lambda into t dt will be written as, t के लिए होगा log of this 1 upon lambda into log of x to the base e. Will it be? See here, e to the power lambda into t will be given by 1 upon x. So log of 1 upon x, this will become 1 upon x in this way. And limits of integration will be from 0 to 1 to 0, 1 to 0. And what about e to the power minus dt is dt, e to the power minus, so it will be multiplied by x, and here dt will be dx divided by lambda into x. So x will get cancelled, and you will have finally 1 upon lambda into dx. So lambda, this will be 1 by lambda square, and log of 1 upon x dx, integration from 0 to 1 to 0. So if you evaluate this, then value of this term comes to be 1 by lambda. Complete this value comes to be lambda square, 1 by lambda square, if we evaluate this. So naturally tau will be then given by what? Lambda multiplied by value of this term is 1 by lambda square, 1 by lambda square. So that's why tau will be given by 1 by lambda. In this way we have obtained the average life also. So average life equals to reciprocal of the decay constant, ऐसा कहा जाएगा. So this is all about the mathematical expression. Based upon this we are having several numericals. We have to go through this. So see the textbook, which numericals you can solve, that you have to try. I will be putting the numericals, and thereafter I will be giving the hint of the numericals to you.